तो दोस्तों, आज मैं परफेक्शन आईएएस का 13वां टेस्ट लेकर के आया हूं, जो जियोग्राफी का है। बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन जियोग्राफी का। तो पहला क्वेश्चन है आपसे कि एक्सोप्लैनेट बाह्य ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है क्वेश्चन के हिसाब से। आज भी मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा, कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, पहला का जो आंसर है, यह हमारे सौरमंडल से परे ग्रह है, एक्सो प्लैनेट। दूसरा क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा जैसे सूर्य की परतों में एक नहीं है, सूर्य की परत में से एक नहीं है, बताइए कौन सा। तो ये है आयनमंडल नहीं है, बाकी क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कोर, ये सब जो है सूर्य का एक परत है। अगला क्वेश्चन आपसे 3 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको सही कथन को इसमें पहचान करना है, और इसमें जो सही है वह है आपको बी। जिस तारे का विस्फोट हुआ है यदि उसका द्रव्यमान सूर्य से 3 गुना अधिक है तो वह ब्लैक होल में बदल जाएगा, ये सही है। और अगला क्वेश्चन है आपसे कि शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही। तो डी सही नहीं है, और बाकी सही है कि यह अपने समान आकार के कारण पृथ्वी के जुड़वां के रूप में जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सांझ के साथ साथ भोर का तारा भी इसी को कहा जाता है। और अगला है 5 नंबर, जो निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण पृथ्वी पर तत्वों का सही घटता क्रम है। आपको बताना है कि इसमें घटता क्रम कौन सा है। इसमें जो घटता क्रम है वह सी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फर है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि क्या कहते हैं। ये कहते हैं गोरे कहते हैं। 2 देशांतर के बीच, 2 अक्षांश के बीच जोन। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कथन जो सही है आपको वो बताना है कूट के हिसाब से। और इसमें जो सही है आपको है 1 और 3। 1 कह रहा है कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं, और 3 है कि अधिकेंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु है जिस पर भूकंप पहले महसूस किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कि असंबद्धता के निम्नलिखित युग्मों और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उनके संबंधित स्थान पर विचार करना है। कूट के हिसाब से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको वह है सी, 1 और 2। 1 कह रहा है गुटेनबर्ग ऊपरी और निचला मेंटल को कहते हैं, और 2 है कि मोहरोविकिक मेंटल और कोर के बीच के अंतर को कहते हैं। अगला है क्वेश्चन की चट्टानों के रूपांतरित रूप का क्या कहा जाता है। चट्टानों के रूपांतरित रूप का कौन सा युग्म जो है वह सही नहीं है, आपको ये बताना है आपको। और इसमें जो सही नहीं है वह आपको डी, सभी सुमेलित है इसमें, ठीक है। रेत, पत्थर, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, मिट्टी, स्लेट, ग्रेनाइट, नीस। अगला जो दे रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के हिसाब से बताना आपकी कौन सा इसमें सही है। और इसमें जो सही है आंसर वो आपको सी है। 1 2 3 वो सही है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष समान दिन और समान रातें देखी जाती है। जिस दिनों में दिन और रात बराबर होते हैं उन्हें विषुव कहते हैं। संक्रांति, अयनांत वे दिन होते हैं जिनमें किसी भी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं, वो होता है संक्रांति, अयनांत। अगला क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा सही नहीं है। आपको सही कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। और इसमें जो सही नहीं है वो आपको सी, भारत में तमिलनाडु खंबात की खाड़ी उच्चतम ज्वार के लिए जानी जाती है, गलत है। बाकी जो सही है आपको, उच्च ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी युति यानी सीजी स्थिति में होते हैं। दूसरा है कि पश्चिमी अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे ऊंची ज्वारीय श्रेणी फंडी की खाड़ी है। और डी है कि उच्च ज्वार केवल अमावस्या और पूर्णिमा पर ही होता है। अगला दे रहा है आपकी महाद्वीपीय विस्थापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बल पैंजिया के टूटने के लिए जिम्मेदार है। वो बताना है कि कौन सा जिम्मेदार है इसमें जो जिम्मेदार है वह है सी, ध्रुवीय प्लायन बल और ज्वारीय बल जो है पैंजिया के टूटने का जिम्मेदार कारण बनता है। अगला जो कथन आपसे कि कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही है और कौन कौन सा सुमेलित है, आपको बताइए। तो इसमें जो सुमेलित है वह आपको 1 और 3। 1 कह रहा है कि संबंध धारा की अवधारणा आर्थर होम्स ने दिया, और 3 कह रहा है कि सागर नितल प्रसरण की अवधारणा हैरी हेस ने दिया था, वैगनर दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यूरेशियन और भारतीय प्लेट के बीच प्राचीन जल निकाय था। आपको बताना है। इसमें जो सही है आपको टेथिस। यूरेशियन और भारतीय प्लेट के बीच जो प्राचीन जल निकाय है वह टेथिस सागर हुआ करता था। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों पर विचार करना है आपको। कूट के हिसाब से बताना है कि कौन कौन सा सतह से शुरू करते हुए सही क्रम होगा। और इसमें जो सही क्रम होगा वह है आपको बी, पहले होगा क्षोभमंडल, फिर होगा संतापमंडल, फिर होगा थर्मोस्फीयर यानी तापमंडल, और फिर होगा मेसोस्फीयर, फिर होगा बहिर्मंडल, ठीक है। अगला आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन इसकी सतह पर पड़ने वाली अधिकतम सौर विकिरण को परिवर्तित करेगा। आपको बताना है कि इसमें सही है। आपको सही जो आंसर है वो आपको रेगिस्तान,
पड़ने वाली सतह पर पड़ने वाली अधिकतम सौर विकिरण को परावर्तित करेगा कौन? तो रेगिस्तान। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या हो सकता है? बताइए, कूट के हिसाब से बताना कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अगर सूर्योदय पृथ्वी का घूर्णन अगर नहीं होगा तो इसमें जो कंडीशन है वो आपको डी है, 2 और 3। 2 कह रहा है कि पृथ्वी पर कोई वनस्पति नहीं उग सकती है, सूर्य के सम्मुख भूमि रेगिस्तान बन जाएगी, ये दोनों सही है। बाकी पृथ्वी एक गैसीय ग्रह में बदल जाएगी, ये सही नहीं है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही नहीं है वह है डोल्ड्रम 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये गलत है, बाकी सही है। ग्रहिता 40 से 50 होता है, अस्वक्षांश 10 डिग्री नॉर्थ साउथ होता है, चीकता 60 डिग्री के नीचे होता है, साउथ नीचे होता है। स्थानीय पवनों और उनके संबंधित स्थानों की निम्नलिखित सूचियों पर आपको विचार करना, कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा इसमें सही है। और इसमें जो सही है आपको वह है बी, 1 और 3 सही है। एक है कि सिरोको उत्तरी अफ्रीका, और 3 है कि ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, ये सही है। आपको बताना है कि कूट के हिसाब से इस सूची पर विचार करें और स्थानीय पवनों के नाम आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें सुमेलित हो रहा है। और इसमें जो सुमेलित हो रहा है वह है आपको सी, हरमट्टन जो है डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, और चिनूक जो है एविल विंड के नाम से जाना जाता है। करबूरन जो है आपको पावर विंड के नाम से जाना जाता है, पावर स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। और लू जो है आपको स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिसंबर के महीने में भी लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त कराती है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो दिसंबर के महीने में भी लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त कराती है। और ये जो सही है आपको वह है बी, तमिलनाडु जो है लौटते मानसून का भी फायदा लेता है। ग्योट्स क्या है? ग्योट्स बताना है कि ग्योट्स क्या है। तो ग्योट्स जो है आपको वह है सी, पानी के अंदर समुद्री टीला यानी सी माउंट है, ठीक है, ग्योट्स। अगला क्वेश्चन आपसे कि किसी देश की सन्निहित क्षेत्र के संबंध में बताना कि कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको वह है आपको सी, यह तटीय क्षेत्र से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है कौन? सन्निहित क्षेत्र। आपको बताना है अगला कि महासागरीय धाराओं में उनके संबंधित स्थानों की निम्नलिखित सूची पर विचार करें। आप कूट के हिसाब से बताएं कि उसमें कौन सा सही है। और इसमें जो सही है आपको वह है बी, 2 और 3 सही है। 2 कह रहा है कि कामचटका पूर्वी रूसी तट है, और 3 कह रहा है कि ल्यूविन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट को कहते हैं। ल्यूविन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट को, कामचटका पूर्वी रूसी तट को कहते हैं। ये तट का नाम याद रखना है आपको। अब जलमंडल में होते हैं क्या क्या होते हैं, कूट के हिसाब से बताइए। जलमंडल में क्या क्या होते हैं? ये जो होते हैं आपको होते हैं 1 2 3 4 कंडीशन होते हैं। नदियाँ होती है, ग्लेशियरों में बर्फ का निर्माण होता है, भूमिगत जल होता है, वायुमंडल में जलवाष्प होता है, ये सारे जो है जलमंडल के कारण है। आपको बताना है कि कौन सा महासागर संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 का तथा आकार में त्रिभुजाकार है। कौन सा ऐसा महासागर है? तो ये है आपको प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जैसा है जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, और वो है आपको ब्लैक फॉरेस्ट, ये नहीं है। बाकी यूराल है, एटलस है, एंडीज है, ये सब क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय भी है। आपको विश्व की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करना है आपको कि कौन सा कूट जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। और सही जो है आपको इसमें है डी इसमें सही है। डी पहले होगा आपको अल्पस, कैसे पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। सबसे आप ले लीजिए पहले अल्पस को, फिर ले लीजिए हिमालय को, फिर ले लीजिए एटलस को, फिर ले लीजिए रॉकीज, फिर एंडीज। अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि कथनों पर विचार करें और विचार को सही बताइए कि सही कथन कौन सा आपको बताना है कि इसमें कौन सा विचार सही है। और इसमें जो सही है आपको डी, न तो 1 न तो 2। इसमें जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मध्य हिमालय श्रृंखला में स्थित है, तो ये गलत दिया है। सबसे उत्तरी महान हिमालय हिमाद्री है, ये दे रहा है कि हिमाद्री है चिचोटी रेंज में स्थित है। हिमाद्री को कहा जाएगा, यहाँ है मध्य हिमालय को, उत्तरी मध्य हिमालय होगा। सर्वाधिक हिल स्टेशन शिवालिक में स्थित है, तो ये भी गलत दिया है। और मैं देख लेता हूँ कि मिनट, ये स्टेशन है और शिवालिक सबसे दक्षिणी श्रेणी में होगा। सर्वाधिक हिल स्टेशन शिवालिक में है तो नहीं, दक्षिणी शिवालिक में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि बिहार का प्रथम सामुदायिक अभ्यारण्य कौन सा है। सामुदायिक अभ्यारण्य बताने की कौन सा है, तो वो है गोगविल सामुदायिक रिजर्व जो है ये सामुदायिक अभ्यारण्य है। अगला है कि पठारों और उनसे संबंधित स्थानों की विवेचना करें। कथन को आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, कूट के हिसाब से बताइए। इसमें जो सही है आपको 1 और 4 सही है। 1 कह रहा है कि अनातोलिया तुर्की में है, और 4 कह रहा है कि
कटंगा कांगो में है। ठीक है, अगला जो आपसे दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपको डी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। महाद्वीपीय द्रव्यमान मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिना का बना होता है, तो ये सही नहीं है। महाद्वीपीय सिलिका एल्युमिना, महाद्वीपीय और महासागरीय सही नहीं है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। सिलिका एल्युमिनियम का है इस प्रकार, सियाल सी सिलिका और अल एल्युमिनियम एल्युमिना कहा जाता है। समुद्री पपड़ी में सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सीमा सी सिलिका और माँ मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक तो है भाई, देख लीजिए आप लोग भी। कौन सी विश्व की सबसे लवणीय झील है, बताना आपको कौन सा लवणीय झील है। ये है वो आपको वाम झील जो है सबसे विश्व का सबसे लवणीय झील है। आपको झीलों में बताना है कि उनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। कोड के हिसाब से बताना आपको कौन सा सही है। ये जो है आपको 1 और 2, 1 कह रहा है कि रेंडियर झील रूस में है और 2 कह रहा है कि विक्टोरिया झील ब्राज़ील में है। ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। ग्रेट बियर लेक ये कनाडा, ये सही है। टिटिका का पेरू, ये भी सही है। अगला दे रहा है कि विश्व का पाँचवां सबसे बड़ा द्वीप वाफिन किसका भाग है। वाफिन द्वीप जो आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा भाग जो है किसका द्वीप है, ये होगा आपको कनाडा का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर में बताना आपको, तो ये है न्यू गिनिया जो है ये प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। अगला कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा कूट इसमें सही है और इसमें बताना आपको सही कौन सा सुपीरियर झील। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये जो आपको सही है इसमें वो आपको बी। ठीक है, सुपीरियर झील जो है आपको विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो है आपको वो है आपको सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल झील है। बैकाल झील जो है आपको ये सबसे गहरी झील है और टिटिका का झील सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ठीक है, अगला आपको मैं बता रहा हूँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो अटलांटिक महासागर में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको सी है। ठीक है, सी 2, 3 अटलांटिक महासागर में कौन नहीं है। बेरिंग नहीं है, सुएज नहीं है, हॉर्मुज नहीं है और मलक्का नहीं है जल डमरू में अटलांटिक महासागर में। बाकी युकाटन है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कोड के हिसाब से बताना है कि कौन सा इसमें सही है और उसमें जो सही है आपको वो है आपको सी इसमें सही है। ठीक है, सी कह रहा है 1 और 3, 4। 1 कह रहा है कि बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का और रूस को अलग करती है। 3 कह रहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य ये जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। और डेविस जो है डेविस जल डमरू मध्य ये बाफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। अगला जो क्वेश्चन आपसे कूट के सबसे बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और इसमें जो सही है आपको वह है आपको सी। 1 और 2 दोनों सही है। पृथ्वी का तापमान सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप से प्रभावित होता है। पृथ्वी का जो तापमान है वह सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य ताप से प्रभावित होता है। और दूसरा यह है कि सूर्य ताप की मात्रा ध्रुवों से मध्य रेखा की ओर बढ़ती है। सूर्य ताप की जो मात्रा है वह ध्रुवों से मध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अगला दे रहा है कि युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको डी दक्षिण अमेरिका वर्ल्ड ये गलत है। बाकी ऑस्ट्रेलिया डाउन्स सही है, न्यूजीलैंड कैंटरबरी ये सही है, हंगरी पुस्तास ये सारे सही है। बाकी कौन सा समशीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समशीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। ये है लानोस, ये नहीं है। बाकी पंपास, प्रेरी, स्टेपी ये सब क्या है समशीतोष्ण घास के मैदान है। आपको अगला बताना है कि कैमूर रोहतास का पठार उच्च बिंदु है कैसा। तो ये जो है आपको यह है रोहतासगढ़। कैमूर का रोहतास पठार जो है यह रोहतासगढ़ का बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। बिहार में आपको बल सुंदरी मिट्टी फैली हुई है। बताइए किस एरिया में फैली हुई है। ये जो फैली हुई है आपको सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सारण एरिया में बल सुंदरी मिट्टी जो है फैली हुई है। अगला बताना है कि कांवर झील बिहार में स्थित है। बताना है किस एरिया में कांवर झील स्थित है। ये जो झील स्थित है ये बेगूसराय एरिया में कांवर झील स्थित है। आपको किसने नव निर्धारणवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया आपको। तो ये जो किया आपको ग्रिफिथ टेलर जो है नव निर्धारणवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला बताना कि सहारा मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन जो सही है। आपको सही कथन की पहचान करना है। इसमें जो सही है 1 और 3 सही है। 1 कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर कर रहा है और तीसरा यह है कि इस क्षेत्र में दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म और रातें जमा होने वाली ठंडी रहती है। अगला जो दे रहा है कि हिमनदों की क्रियाओं के कारण निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ बनी हुई हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भू आकृतियाँ जो बनी हुई है और ये जो सही है आपको सर्क जो है कौन सी भू आकृतियाँ बनी हुई हैं हिमनदों की क्रियाओं के कारण सर्क। हिमालय क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी क्यों है। तो ये जो कमी है
आपको शैल संस्तरों के विस्थापन ने चट्टानों की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है और इसे जटिल बना दिया है, इसलिए जो खनिज संसाधनों की कमी है। अगला जो आपसे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेंडर विसर्प गठन का मुख्य कारण बनता है। मेंडर यानी विसर्प का जो गठन होता है उसका मुख्य कारण कौन सा बनता है। तो ये जो कारण बनता है आपको यह नदी जो है इसका मुख्य कारण बनता है। दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थोड़ा व्यू बढ़े इसके लिए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। अगला है मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हिंद महासागर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। आपको कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, तो इसमें जो श्रीलंका हिंद महासागर में सबसे बड़ी द्वीप है, ये गलत है। बाकी है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, तीसरा हिंद महासागर से सबसे बड़ा तीसरा महासागर है, अटलांटिक महासागर से अधिक गहरा है, जावा गर्त इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इसमें सारे सही है और डी गलत है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा आग्नेय चट्टानों के उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है इसमें, तो ये है कोडीनीस, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण नहीं है। बाकी गैब्रो, बेसाल्ट, ग्रेनाइट ये जो है आपको आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला जो दे रहा है कि किसके द्वारा ले जाया और जमा किया जाने वाला पदार्थ के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो ऑप्शन इसकी फिल करेगा इसको, और इसको जो फिल करेगा वो है आपको डी, हिमनद या हिमोड़। हिमनद के द्वारा ले जाया जाने वाला, जमा किया जाने वाला पदार्थ हिमोड़ के रूप में जाना जाता है, ये सही ऑप्शन था इसका। अगला जो आपसे दे रहा है कि कौन सा बिहार में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है। आपको बताना है कि बिहार में कौन से एक खनिज है जो महत्वपूर्ण है, तो यह पाइराइट किस एरिया में, तो रोहतासगढ़ का एरिया है। अब अगला कि मानसून की वापसी के बाद कौन सी फसल जो है काटी जाती है। आपको बताना कि कौन सी फसल जो है काटी जाती है, तो इसमें जो काटी जाती है वह है चावल, मक्का, मूंगफली जो है मानसून की वापसी के दरमियान काटी जाती है। अगला कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के संबंध में बताना है कि कौन सा सही अवरोही क्रम है। आपको राष्ट्रीय राजमार्गों अवरोही क्रम, तो इसमें जो सही है आपको वह है बी, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर राजस्थान में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है, कुल लंबाई है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में जो शीर्ष पर रहा है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक आए हैं इस बार, और ये जो है आपको महाराष्ट्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भारत के पहले 7 सितारा शहर के रूप में नामित किया गया है। ये जो नामित किया गया है आपको, ये है इंदौर को 7 स्टार मिला है इसको। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री तटों के निम्नलिखित जोड़े और उनके स्थानों पर विवेचना करें। आपको कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, और इसमें जो सही नहीं है आपको वह है बी, केवल 2 इसमें कदमत तट अंडमान निकोबार ये गलत है। बाकी गोल्डन तट ओडिशा सही है, ईडन तट ये पुडुचेरी सही है, रूसी कोडा तट जो है आंध्रा ये सही है। कदमत तट आपको बता दूं, जो कदमत तट है दिया है कि नहीं मैं अपनी भूल गया हूँ, 59 है। फाउंडेशन भाग प्रदान किया जाता है। मैं नेक्स्ट देखता हूँ, मैं भी भूल गया हूँ। अगला है कि सिंगापुर नाइट सफारी से प्रेरित भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित होने जा रही है। तो ये जो स्थापित होने जा रही है यह है कुकरेल 1 यूपी में स्थापित होने जा रही है सिंगापुर नाइट सफारी। अगला है कि कौन सा टाइगर रिजर्व TR यूपी में स्थित नहीं है। तो ये जो है आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में है, आपको पता होगा। खनिजों के अगला क्वेश्चन है कि मैं देख रहा हूँ कि खनिजों और उनके शीर्ष उत्पादकों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। आपको तो इसमें जो सुमेलित नहीं है आपको जिप्सम भारत ये सुमेलित नहीं है। बाकी डोलोमाइट भारत, तांबा चिली, चांदी के लिए मैक्सिको ये सब सही है। अगला है क्वेश्चन कि कौन सी भारत में एकमात्र सक्रिय हीरे की खान है। ये जो आपको ये मंझगांव पन्ना मध्य प्रदेश जो है एकमात्र हीरे का खान बच गया है जो सक्रिय रूप से चालू है। अगला है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है। आपको बताना है कि किस जिले से होकर बहती है। तो ये जो बहती है आपको ऊपर सभी खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर तीनों से होकर के, ठीक है। अगला जो दे रहा है आपसे कि खादानों और उनसे निकले गए खनिजों का मिलान कीजिए। आपको बताना है कि कोड के हिसाब से इसमें से कौन सा सही हो रहा है, और इसमें जो सही हो रहा है आपको वह है आपको बी 65 का जी बी है। आपको है सुकिंदा घाटी उड़ीसा, ये जो है आपको क्रोमाइट के लिए
फेवरेट है। आपको बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ है, ये जो आपको लो एस के लिए प्रसिद्ध है। रामगिरी वाइन्स आंध्रा जो है ये आपको सोना के लिए फेमस है। और पाली राजस्थान जो आपको अबरक के लिए, ठीक है। अगला मैं आपको बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जब पर नहीं है जलप्रपात। तो इसमें जो नहीं है आपको है गवर्नी जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका द्वीप पर नहीं है। आपको बताना है कि देशों की तट रेखा की लंबाई के संबंध में कि कौन सा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बताना है कि कौन सा इसमें सही है। और इसमें जो सही है आपको ए है, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया जो है देशों की तट रेखा लंबाई के संबंध में जो है अवरोही क्रम में आता है। सबसे ज़्यादा कनाडा के पास, फिर नॉर्वे के पास, फिर इंडोनेशिया के पास। अगला कि कौन सी अफ्रीकी जनजातीय समुदाय नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। और इसमें जो नहीं है आपको वह है माओरी जो नहीं है। बाकी पुलानी, तुआरेग, हॉट नाइट्स ये सब जो है। फुलानी जो है आपको पश्चिमी अफ्रीका में है। आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में है। तुआरेग्स जो है आपको ये अफ्रीका का सहारा क्षेत्र में है। माउरिस जो है न्यूजीलैंड है, ठीक है। और हॉटनटाइट्स है इसमें। हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका ये जनजाति है वहाँ का एरिया वाइज। अगला कि कौन सा स्थलरुद्ध देश अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा जो है स्थलरुद्ध देश अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। आपको बताना है इसमें कौन सा है। और इसमें जो सही है आपको वह है ए, जाम्बिया, युगांडा, बुर्किना फासो ये सब जो है स्थलरुद्ध देश है अफ्रीकन कंट्री का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सही, इसमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको ए, हर्मिट्स साम्राज्य जापान में स्थित है, ये गलत है। बाकी एंडीज का मोती, क्यूबा, यूरोप का कॉकपिट, बेल्जियम और 7 पहाड़ियों का शहर रोम इटली को कहा जाता है, ठीक है, ये सही है। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग में जो है ये विचार कीजिए कि सुमेलित कौन सा हो रहा है, कोड के हिसाब से बताइए। और इसमें जो सुमेलित हो रहा है आपको सी को सुमेलित हो रहा है। मैगिनॉट लाइन जो है आपको जर्मनी और फ्रांस को जोड़ती है। मैनरहिन रेखा जो आपको ये रूस और फिनलैंड को जोड़ती है। 31वीं समांतर रेखा जो आपको ईरान और इराक को जोड़ती है। ब्लू लाइन जो आपको लेबनान और इजराइल को जोड़ती है। आपको निम्नलिखित में से किस स्थान पर कभी भी सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। आपको बताना है इसमें से कौन सी जो है सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। तो इसमें जो नहीं पड़ती है आपको वह आपको ए, श्रीनगर पर नहीं पड़ती है। देश 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा देश जो है 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। इसमें जो सही है वो आपको ए, भारत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है। प्रशांत प्लेट और बीच एक छोटी टेक्टोनिक प्लेट है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। वह है कोकोस प्लेट अमेरिकी और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित एक प्लेट है। काष्ठ स्थलाकृति विकास के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है। काष्ठ स्थलाकृति के बारे में कौन सा सही है आपको बताना है ये। तो इसमें जो सही है आपको सी है। यहाँ पारगम्य और घुलनशील चट्टानों के साथ पानी की उपलब्धता है। किसमें? काष्ठ स्थलाकृति विकास स्थल में। अगला है कि कौन सा ज्वालामुखी एशिया में अवस्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा एशिया में अवस्थित नहीं है। इसमें जो नहीं है पेली, बाकी ताल, मेरापी, पिनातुबो ये जो है एशिया में ही है। अगला क्वेश्चन है कि उबाला के बनने के संबंध में कौन सा सही है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है उबाला के संबंध में। और इसमें जो सही है आपको वह है सी, यह सिंक होल और डोलाइन के मिलन का परिणाम है। सिंक होल और डोलाइन के मिलन का परिणाम है, ये उबाला के बारे में सही है। अगला है काल बैसाखी से वर्षा होती है। इसमें बताना है कि कौन क्या मतलब सही वर्षा होती है तो कहाँ होती है। तो ये जो सही है आपको वह पश्चिमी बंगाल में। अल नीनो के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। विचार जो है अल नीनो और लाल नीनो होता है ना, अल नीनो के बारे में बताना है। ये जो सही है आपको वह है केवल एक सही है कि इसके परिणाम स्वरूप जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है। अल नीनो के बारे में ये सही है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अगला है कि अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गठन आमतौर पर किसके बनने से चिन्हित होता है। आपको बताना है कि आमतौर पर जो है किसके बनने से चिन्हित होता है अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का गठन करने पर। ये जो सही है आपको वह है आपको भी कपासी मेघ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब गठन होगा तो आमतौर पर कपासी मेघ बनेगा। अगला जो दे रहा है कि किस प्रकार के बादल में सबसे बड़ा ऊर्ध्वाधर खिंचाव होता है। ऊर्ध्वाधर खिंचाव होता है तो आपको बताना है किसमें सबसे बादल में सबसे बड़ा ऊर्ध्वाधर खिंचाव किसमें होगा। जो होगा ये है कपासी वर्षा में ऊर्ध्वाधर खिंचाव ज़्यादा होगा। अगला जो दे रहा है कि इस जलवायु की विशेषता गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र ठंडी सर्दियाँ
जो संतरे, नींबू, लाइम, सिट्रोस और अंगूर जैसे खट्टे फलों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने वाले बागों के लिए उपयुक्त है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपको कोपेन के अनुसार जलवायु है। तो ये जो सही है आपको वह है CS भूमध्य सागरीय जलवायु। CS मतलब होता है क्या? भूमध्य सागरीय, ये याद रखिएगा, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जो है आपको संतरे, नींबू, लाइम, सिट्रोस, अंगूर, खट्टे फलों का विस्तृत विवरण होता है और आपके महंगे शराब के भी इसी सब में उत्पादन होता है। अंगूर की तरह से तैयार होता है आपको। अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ये BWS जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है क्या कि नम उष्ण कटिबंधीय जलवायु। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गर्म, ये होता है गर्म, ठीक है, गर्म होता है, ये गर्म रेगिस्तान प्रकार का ये टाइप हो जाएगा BWS। और CFA जो दिया हुआ आपको वह नम उष्ण कटिबंधीय, ये जो CFA दिया हुआ है नम टाइप का होगा, ठीक है। और DW जो दिया हुआ है यह DW इसमें नहीं चर्चा किया गया है, तो चलिए देख लीजिए, ये तीनों देख लीजिए। तो CS तो भूमध्य सागरीय जलवायु में देख लिया आप लोग कि कैसा कैसा खट्टे फलों का और अंगूर जैसे खेतों का निर्माण होगा, खेती होगा इसमें। और BWS में गर्म रेगिस्तान प्रकार का BWS हो गया, और CFA जो है आपको नम उष्ण कटिबंधीय टाइप का हो गया, ये याद रखिएगा। अगला देख लेना है कि आपको किस प्रकार, उसको सर्च करके आप लोग देख लीजिए ताकि याद रह जाए। अगला इधर है कि किस स्थान पर मोनाजाइट का जमाव नहीं है। आपको बताना है कि किस प्रकार के स्थान पर जब मोनाजाइट का जमाव नहीं है, तो ये जो आपको सही है आपको वह है आपको D, अरावली पहाड़ियाँ जो है राजस्थान, ये मोनाजाइट का जमाव नहीं है। बाकी विशाखापत्तनम आंध्रा, कोल्लम केरल, महानदी डेल्टा उड़ीसा जो है ये आपको मोनाजाइट का जमाव स्थल है। आपको बताना है कि कौन सा स्टील प्लांट बाबा बुदन पहाड़ी के केमनगुड्डी के लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र का करीब स्थित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, और इसमें जो सही है आपको वह है आपको C, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, ये जो है बाबा बुदन पहाड़ी के केमनगुड्डी लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के करीब स्थित है। आपको कटक से लगभग 100 किलोमीटर दूर कौन सा बंदरगाह स्थित है जिसे मुख्य रूप से लौह अयस्क के बड़े पैमाने पर निर्यात को संभालने के लिए विकसित किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वो आपको B, पारादीप बंदरगाह जो है आपको बड़े पैमाने पर लौह निर्माण जो है किया जाता है। अगला निर्यात किया जाता है। कौन सा राज्य, अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो है भारत में कॉफी के कुल उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा है? कॉफ़ी है, कॉफ़ी के 2/3 उत्पादन का हिस्सा बनता है, तो कर्नाटक होगा। 86 बिल्कुल कर्नाटक ही है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा रेलवे लाइन पेरिस से इस्तांबुल तक वियना, म्यूनिख, बुडापेस्ट होकर गुजरती है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रेलवे लाइन है, तो ये जो आपको सही है आपको C, ओरिएंटल एक्सप्रेस जो वियना, म्यूनिख, बुडापेस्ट, पेरिस के इस्तांबुल से होकर गुजरती है। अगला जो दे रहा है आपको बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र यूरोप के राइन जलमार्ग से नहीं गुजरता है, जुड़ा हुआ है। तो ये जो नहीं जुड़ा आपका वो ये फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ये जो औद्योगिक क्षेत्र यूरोप के राइन जलमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका की महान झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाने के लिए आपको बताना है कि इसमें कौन सा नहर और कौन सा नहर से जुड़ी हुई है। ये जो जुड़ी हुई है आपको ये है C आंसर है। सू और वैलेंट, ये जो आपको नहर जुड़ी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से इसको देख रहा हूँ। उत्तरी अमेरिका की महान झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो एक अंतर्देशीय जलमार्ग है। इसको जोड़ने का काम जो आपको सू नहर और वैलेंट नहर से जुड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अपने घरेलू तेल परिवहन के लिए विग इंच पाइपलाइन पर निर्भर है? तो ये जो निर्भर है आपको वह आपको UAE पाइपलाइन पर निर्भर है। अगला है कि कौन सा बंदरगाहों और उनसे स्थानों पर विचार करना आपकी कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है आपको B सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। ये जो त्रिपोली, ये जॉर्डन, ये सही नहीं है। बाकी माराकाइबो वेनेजुएला ये सही है। एस्कीरा ट्यूनीसिया ये सही है। आबादन ईरान सही है। अगला दे रहे भूस्खलन किसके कारण होता है। आपको बताना है कि इसमें कोड के हिसाब से कि कौन सा सही है। भूस्खलन जो जिम्मेदार कारण कौन सा है, तो इसमें जो कारण है आपको 1 2 3 तीनों कारण इसमें जिम्मेदार है। भूखंड या ज्वालामुखी विक्षोभ, मैन मेड स्टीफिंग, वर्षा जल की चिकनाई क्रिया, ये जो भूस्खलन क्रिया के कारण बनता है। अगला जो दे रहा है आपकी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोल खोज का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कोल खोज का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो ये जो वर्णन करता है आपको B, उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व के आधार पर सामूहिक खेती, ये जो है कोल खोज का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किस देश में वोल्गा जलमार्ग है जो कैस्पियन सागर में गिरता है? तो ये जो गिरता है आपको
रूस वोल्गा जलमार्ग जो है ये कैस्पियन सागर में गिरता है। स्थानांतरण के आपको बताना है कि कौन सा स्थानांतरण खेती के लिए निम्नलिखित में से कूट जो कौन सा मैच कर रहा है, और जोड़ी और दुनिया भर में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। आपको लदांग, मिल्पा, रोपा, रोका, झूम, ये बताना है कि किस देश में नाम जाता है। ये जो आपको सही है, इसमें जो डी सही नहीं, डी सही है। लदांग, लदांग जो है आपको इंडोनेशिया। स्थानांतरण खेती लदांग में इंडोनेशिया, लदांग कहाँ जाना जाता है, इंडोनेशिया में। मिल्पा के नाम से जाना जाता है मैक्सिको में, रोका के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में, झूम के नाम से जाना जाता है भारत में। ठीक है। अगला जो दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी विद्युत परियोजना है जो तमिलनाडु में नहीं है। तो ये जो सही है आपको वह है डी, तलचर। बाकी कुंदा परियोजना तमिलनाडु में ही है। पापनासम, नेवेली ये दोनों भी तमिलनाडु में है। और तलचर जो है आपको, मैं आपको देख लेता हूँ एक मिनट, उड़ीसा होगा। ठीक है, उड़ीसा ही है। तलचर जो है आपको उड़ीसा में है, ये जगह भी है, तलचर उड़ीसा में स्थित है। अगला है कि भारतीय कृषि से संबंधित कौन सा सही है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, और इसमें जो सही है आपको वह है डी, तीनों सही है इसमें। कि भारतीय कृषि से संबंधित, भारत में विश्व का सबसे बड़ा फसली क्षेत्र है। ठीक है, ये सही है। फसल पैटर्न में अनाज की फसलों का प्रभुत्व है। एक भारतीय कृषि जोत का औसत आकार कई कृषि कार्यों के लिए बहुत छोटा है, ये सही है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह है सही, 1 2 3 तीनों सही है। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, मिजोरम या बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूटान के साथ सबसे लंबा सीमा है। आपको बताना है कि सबसे लंबा सीमा जो आपको असम के साथ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है आपको, ये जो सही है आपको वह है आपको डी, डी। ठीक है, कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा सही है, 1 मिनट। पठार तीनों सही है इसमें, कि पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर है। कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है पश्चिम से पूरब की ऊंचा है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ऊंचा है। ये तो मिस्टेक होना चाहिए भाई, क्योंकि पश्चिमी भाग ज़्यादा ऊंचा है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। दूसरा यह है कि भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है ये प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में काली मिट्टी की उपस्थिति की विशेषता बनती है। प्रवाह नतीजा पश्चिमी से पूरब की ओर, पठार का सामान्य उन्नयन पश्चिम से पूरब की ओर है, जो नदियों के प्रवाह पैटर्न भी सिद्ध होता है। कहना क्या चाह रहा है, चलिए मैं इसको बाद में देख लेता हूँ। अगला जो दे रहा है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ये जो सबसे छोटी भूमि साझा करता है ये भूटान। अगला कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। किस स्थिति को पानी की कमी से पीड़ित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना है। एक्चुअली मैं आंसर को ज़्यादा पहले देखा था और लंबे टाइम के बाद बना रहा हूँ। बीच में मैं छोड़ दिया था इसलिए कि मुझे लगा कि व्यू नहीं जा रहा है, शायद लोग नहीं देख रहे हैं, आप लोग कमेंट वगैरह भी नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं बीच में ब्रेक कर दिया था। आप लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे लगे कि नहीं मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो पानी की कमी के पीड़ित के रूप में मैं अपना एक्सप्लेनेशन देख के मैं भी रख दिया था, पता नहीं मुझे लगा कि व्यू नहीं जा रहा था इसलिए मैं छोड़ दिया था। इसलिए अब जो भी आप लोग देखते हैं ना तो थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि मुझे लगे कि नहीं व्यू भी जा रहा है। पानी की कमी से पीड़ित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है आपको। तो इसमें जो सही है आपको वह है 2 3। 2 कह रहा है कि कम वार्षिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तीसरा ये कह रहा है कि उच्च वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र लेकिन पानी का अत्यधिक प्रदूषित होना, ये दोनों सही है। अगला जो आपको दे रहा है कि कौन किसी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि कौन सा प्रभावित करता है। तो ये जो प्रभावित करता है आपको डी प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, वायु द्रव्यमान परिसंचरण, गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, स्थान का अक्षांश, ये जो वायु के तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला जो दे रहा है आपसे कि कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत में ही स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा जो भारत में स्थित है, यह है K2। अगला जो दे रहा है आपसे कि पर्वतीय दर्रों और उनसे संबंधित स्थानों की सूचियों पर विवेचना करें कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है आपको वह है 3 4। 3 कह रहा है जेलेबला असम, लिपुलेख सिक्किम, ये दोनों
सही नहीं है। बाकी है बुमला, अरुणाचल, रोहतांग, हिमाचल, ये दोनों सही है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन अफगानिस्तान के बीच त्रिजंक्शन है। आपको बताना है कि त्रिजंक्शन कौन सा है। तो इसमें जो है सी, मिंटका। मिंटका जो है पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच त्रिजंक्शन है, मिंटका। अगला कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है आपको वह है 4, 1, 3, 2। 4 कह रहा है कि पटकाई बम, नागा हिल्स, लाइम टोल हिल्स, लुसाई हिल्स, ये जो है उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। अगला दर है कि विष्ट का दोआब नदियों के बीच स्थित है। विष्ट का दोआब जो है नदियों के बीच स्थित है, ये जो है बी, सतलज और ब्यास विष्ट का दोआब है। कौन सी झील मालाबार तटीय मैदानों पर स्थित है। मालाबार तटीय मैदानों पर स्थित है, ये जो स्थित है आपको बेम्बनाड, ये जो है मालाबार तटीय मैदानों पर स्थित है। अगला बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह 1 और 3। एक कह रहा है कि चलन तब होता है जब असमान तापमान के 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तीसरा ये कह रहा है कि ऊष्मा का स्थानांतरण तब जारी कर रहता है जब तक कि दोनों पिंडों के तापमान समान न हो जाए और संपर्क न टूट जाए। अगला दे रहा है कि कोंकण तट मैदान राज्यों से मिलकर बना होता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही आपको है केवल गोवा और महाराष्ट्र जो है कोंकण तटीय मैदान का मिलकर बनता है। कौन सतपुड़ा श्रेणी का भाग नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें पंडर नहीं है, बाकी महादेव, मैकाल, राजपीपला, ये जो है सतपुड़ा श्रेणी के भाग है। अगला है कि कौन विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य की सबसे ऊंची चोटी जो आपको है सद्भावना पहाड़ी जो है विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला जो दे रहा है कि भूमंडलीय पवनों का पैटर्न मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। आपको निर्भर जो करता है ये है उपरोक्त सभी पर। वायुमंडलीय ताप, अक्षांशीय भिन्नता, दाब पट्टी का उद्भव, दाब पट्टियाँ सूर्य के अनुसार प्रवास करती है। अब बताना है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला किससे नहीं गुजरती है। ये जो नहीं गुजरती आपको यह डी, केरल से नहीं गुजरती है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, बाकी कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु ये तीनों से गुजरती है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा पठार लोह अयस्क बैलाडीला खादान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बैलाडीला के लिए प्रसिद्ध है आपको वह है दंडकारण्य का पठार जो है बैलाडीला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि कौन सी पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। तो ये जो सीमा बनाती है आपको इलायची और अन्नामलाई की पहाड़ी जो है केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाने का काम करती है। अगला जो दे रहा है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के पूर्णतः दक्षिण में जो स्थित है आपको उड़ीसा, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इस सीमा पर पड़ता है। अगला दे रहा है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो म्यांमार के साथ जो सीमा नहीं बनाता है वह आपको आसाम, बाकी मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर ये जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। अगला है कि किसे 11 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। तो 11 डिग्री चैनल के द्वारा जो अलग किया जाता है वह है आपको बी, कैनानोर और अमेन देवी कौन सा है बे। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको सही सुमेलित जो नहीं है इसमें वह है आपको बी, कोको जल डमरूमल, इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार, ये गलत है, ठीक है। बाकी जो इसमें जो सही है दक्कन पास जो है ग्रेट और लिटिल अंडमान के अलग करती है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। ग्रेट चैनल जो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करती है। अगला है कि वर्तमान में भारत का सबसे उत्तर में जो स्थित राज्य है वह केंद्र शासित प्रदेश है, वह बताना है कि सबसे उत्तर में कौन सा है। तो ये है आपको बी, लद्दाख। अगला जो दे रहा है कि कौन सा प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार का संगम स्थल है। तो ये जो है आपको कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार को अलग करके बनती है। अगला है कि व्यवस्थित राज्यों और जलप्रपातों के लिए सूची का विचार करना है कि कौन सा इसमें जो है युग्म गलत सुमेलित है। वो जिसमें गलत सुमेलित है आपको वो है आपको बी, केवल 4। बाकी झारखंड हुंड्रू, कर्नाटक कुंचिकल, मेघालय किन्नरेम ये सही है। अगला जो दे रहा है आपकी सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी वेरीनाग झील से निकलती है। वेरीनाग झील से जो निकलती है आपको ये है आपको झेलम, वेरीनाग झील से निकलती है झेलम। अगला कि कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है। तो भारत में जो उत्पन्न होती है आपको ब्यास। अगला जो दे रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें सही है। उसमें बताना है कि कूट के हिसाब से बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो ये जो सही है एक सही है, 1, 2, 3 तीनों सही। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार का दक्कन पठार का एक विस्तारित भाग है। दूसरा यह है कि कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति आइसोलाइन में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये सही है। अगला जो दे रहा है कि हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है। आपको बताना है कि भू आकृति जो पाई जाती है करेबा ये किस टाइप में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर के हिमालय में,
ठीक है। अगला दे रहा है कि हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक करता है, किसको किसको करता है आपको बताना है। ये जो करता है आपको महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच मुख्य सीमा भ्रंश MCT अलग अलग करती है। भारतीय महाद्वीपीय पठार के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको वह तीनों सही है। इसमें पहला करें कि दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ये है कि सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती नदी को पृथक करती है, कौन, प्रायद्वीपीय पठार। छोटा नागपुर पठार आर्कियन ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से बना होता है। अगला जो दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है और कूट के हिसाब से बताएं कि ये कौन सा होगा। तो कथन के हिसाब से कथन ये है कि अक्षय के अंतर्गत चट्टानों के, मैं आपको डायरेक्ट बता ही दे रहा हूँ, ये जब आपको 31 आंसर इज डी। एक गलत है किंतु दो सही है, एक गलत। दूसरा है कि दो पढ़ दे रहा हूँ। अपरदन की क्रिया में टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों के परिवहन तथा टुकड़ों के द्वारा आपस में रगड़ के द्वारा कटाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अगला जो दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ये जो सही है आपको सी, कावेरी जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। क्या कह रहा है कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बारे में क्या कह रहा है कि पूर्व की ओर से बहने वाली नदी है जो पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दूसरा ये कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध जयकबाड़ी परियोजना किस पर बनी है। आपको बताना है कि किस पर बनी है, तो यह है गोदावरी पर बनी है महाराष्ट्र जयकबाड़ी परियोजना। आपको बताना है इस अगला की कौन सी महानदी की सहायक नदी है। कूट के हिसाब से बताइए कौन सा सही है। इसमें जो सही है आपको सी सही है। 1, 2 और 5। एक कह रहा है कि शिवनाथ, 2 कह रहा है हसदेव, 5 कह रहा है ओंग जो है आपको महानदी की सहायक नदी है। अगला है कि पर्वतों के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है। ये जो वर्षा होती है ये होती है पर्वतीय वर्षा के कारण, जो है पर्वतों के कारण जो है पर्वतीय वर्षा होती है। अगला है कि किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। गतिशील महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है आपको अंटार्कटिका, गतिशील महाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है अंटार्कटिका को। 0 डिग्री अक्षांश से किस देश से गुजरता है। 0 डिग्री अक्षांश आपको गुजरता है वो आपको इंडोनेशिया से गुजरता है। कर्क रेखा के बारे में आपको बताना है कि किस देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये जो गुजरती है आपको ये बहामास से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी निच्छालन और भारी वर्षा के साथ वैकल्पिक शुष्क और गीली अवधि के कारण बनती है। ये जो सही है आपको सी सही है, लेटराइट मिट्टी, ठीक है, शुष्क और गीली अवधि के कारण बनती है। अगला है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ओलेरिकल्चर जैविक, ये गलत है। बाकी कह रहा है एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए, वर्टिकल्चर अंगूर के लिए, पोमोलॉजी फलों के लिए। अगला है कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताएं। तो सही कथन की इसमें पहचान करना है आपको। इसमें जो सही है आपको केवल एक सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संस्थानों और उनके स्थानों को जोड़ी गई सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो सही ढंग से जो मेल नहीं खाती है आपको बी, राष्ट्रीय खनिज और विकास निगम नासिक, ये जो है संस्थानों और उनके स्थानों को जोड़ी गई सही ढंग से मेल नहीं खाती है। बाकी भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता, तेल और प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली, भारतीय माइंस ब्यूरो नागपुर में है। कौन सा भारत में अभ्रक खनन का क्षेत्र है। अभ्रक खनन का जो क्षेत्र है आपको नेल्लोर आंध्रा जो है ये अभ्रक खनन का क्षेत्र है। राज्य में, भारत में राज्य का कौन सा विशेषताएं हैं। आपको बताना है कि सभी विशेषताएं इसमें से कौन सा है। ये जो है आपको पर्टिकुलर आंसर इज बी, गुजरात। सभी विशेषताएं इसमें गुजरात के बारे में था। उत्तरी भाग शुष्क और अर्धशुष्क है। इसका मध्य भाग कपास पैदा करता है। तीसरा है कि खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल की खेती प्रमुख होती है यहाँ पे। 45 है कि कौन सा राज्य भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको कर्नाटक। अगला बताना है कि कथन और कारक के हिसाब से कौन सा पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो आपको होगा ये है आपको बेसिक आंसर इज सी। कथन एक सही है किंतु आर गलत है, 2 गलत है। एक सही है कि वायु राशि एयर मास वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान तथा आर्द्रता संबंधी लगभग समानताएं होती है। ये सही है। अगला 47 नंबर है कि महासागरीय धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करें कि कौन सा जो है सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो है सही है। तो ये जो सही है आपको वो आपको सही है, केवल 2 कथन इसमें से सही है, ठीक है। अगला है कि कथन निम्नलिखित बंदरगाहों की सूची पर विचार करें। तूतीकोरिन आपको बताना है कि पूर्वी तट, सारे पूर्वी तट पर स्थित है। इसमें से बताना है कि कौन कौन सा पूर्वी तट पर है। सी 1 और 3। 1 कह रहा है कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो पूर्वी तट पर है। 3 ये कह रहा है कि एनोर ये भी पूर्वी तट पर है। आपको लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित इसमें से नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है आपको सी निशांत बाग नई दिल्ली, ये सही नहीं है।
बाकी नटराज मंदिर तमिलनाडु, आमेर पैलेस राजस्थान, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कर्नाटक, ये सही है। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कुट के हिसाब से बताना है कि सी, केवल 2 सम्मिलित नहीं है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मदुरई, ये सही नहीं है। बाकी एशिया का डेट्रॉइट चेन्नई सही है। भारत का हल्दी नगरी इरोड सही है। खेलों की नगरी हाजीपुर, ये सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। इसी तरह से मेरे चैनल को देखिए, कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे लगे कि देख रहे हैं आप लोग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी क्वेश्चन में अगर परेशानी हो रही है, किसी का मतलब इसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या गूगल से अगर नहीं मिल रहा हो तो मैं एक्सप्लेनेशन से बताऊँगा आपको, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि किसमें परेशानी हो रही है आपको। थैंक यू। शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरह से सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए देखिए ज़रूर। थैंक यू।